आज स्टार्ट करते हैं एक्सोसोम्स के साथ। एक्सोसोम्स का स्ट्रक्चर लाइपोसोम से बहुत सिमिलर है क्योंकि इस केस में भी आपके पास एक बाइलेयर है जिसमें सबसे बाहर का लेयर हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, सबसे अंदर का लेयर भी हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और बीच का लेयर हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। सो अगर लाइपोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो लिंक कर दूंगा जिसमें मैंने लाइपोसोम्स को इन डिटेल कवर करवाया है, उसे दोहराने का मतलब नहीं बनता। आज हम देखेंगे कि एक्सोसोम्स में एज कम्पेयर टू लाइपोसोम्स क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी डिफरेंस ये है कि एक्सोसोम्स एंडोजेनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से इनके हाइड्रोफिलिक सरफेस पर आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए यूनिक होते हैं। इन आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन्स की वजह से आपकी बॉडी को ये लगता है कि ये एक्सोसोम्स आपकी बॉडी का ही पार्ट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छे से नहीं दे पाती। अब इस वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आप एक्सोसोम्स में ऐसे सेंसिटिव थेरेप्यूटिक एजेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो जो कि शायद लाइपोसोम्स में इंक्लूड करने पर आसानी से डिग्रेड कर जाएंगे, जैसे कि कोई जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन ड्रग्स। एक्सोसोम्स के कुछ फीचर्स पर ध्यान देते हैं। ये भी नैनो पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका डायामीटर 30 से 150 नैनोमीटर की रेंज में होता है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि इनमें लिपिड बाइलेयर फॉर्म होता है जिसमें एक कंपोनेंट में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दो लिपोफिलिक टेल्स होती है। एक्सोसोम्स में सेंसिटिव बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड किए जा सकते हैं जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स और आरएनए, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया इनके अगेंस्ट आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत वीक होता है। इनके बाहरी सरफेस पर आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन्स लगे होते हैं जैसे कि टेट्रास्पैनिन्स और इंटेग्रिन्स। ये एंडोजेनस इन नेचर होते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और इनका एक नेचुरल टारगेटिंग पोटेंशियल है जिसकी बात हम आगे जाके करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन्हें दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्टली आपकी बॉडी में से ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं उसके बेसिस पर तीन अलग टाइप्स आते हैं। एक है इम्यून सेल डिराइव्ड, एक है स्टेम सेल डिराइव्ड और ट्यूमर डिराइव्ड। सेकेंडली इन एक्सोसोम्स का आपकी बॉडी में जाकर क्या काम है, इसके बेसिस पर इनकी तीन कैटेगरीज हो सकती है। एक है डायग्नोस्टिक, सेकेंड है थेरेप्यूटिक और थर्ड है पैथोलॉजिकल। इनके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनकी इम्यूनोजेनिसिटी लो है जिसकी वजह से इनकी बायोकम्पैटिबिलिटी हाई है और इन दोनों रीजंस की वजह से इनका आपकी बॉडी में सर्कुलेशन टाइम भी हाई है। अब डिपेंडिंग ऑन एक्सोसोम कहाँ से डिराइव किया गया है, इनमें इंट्रिंसिक टारगेटिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सोसोम ट्यूमर डिराइव्ड है, यानी कि आपकी बॉडी के किसी कैंसरस सेल से वो एक्सोसोम लिया गया है, तो उस एक्सोसोम में आप एंटी कैंसर ड्रग्स भर सकते हो और आपकी बॉडी में जाकर वो एक्सोसोम डायरेक्टली ट्यूमर पर ही टारगेट करेगा। इसके अलावा एक्सोसोम्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने का भी पोटेंशियल रखते हैं, जिस वजह से इन्हें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी यूज किया जा सकता है और ये डायग्नोसिस थेरेपी दोनों में यूज किए जाते हैं, जिन्हें कंबाइन करके थेरानोस्टिक्स कहा जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं अब, क्योंकि टेक्निकली आप इन एक्सोसोम्स को मैन्युअली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये एंडोजेनस मॉलिक्यूल्स है। इस वजह से आप नेचुरल सेल्स को लैब कंडीशंस में रख सकते हो और ये नेचुरल सेल्स ही इन एक्सोसोम्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये नेचुरल सेल्स भी एक टाइम में कितने एक्सोसोम्स सिंथेसाइज कर सकते हैं इसकी एक लिमिट होती है, जिस वजह से यूजुअली इनकी यील्ड लो होती है। एक बार नेचुरल सेल्स ने इन्हें सिंथेसाइज कर दिया उसके बाद भी इनका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन एक डिफिकल्ट टास्क है। इनमें हेटेरोजेनिटी भी देखी जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में से कौन से सेल्स में से आप एक्सोसोम सिंथेसाइज करवा रहे हो उसके बेसिस पे इन एक्सोसोम्स का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो सकते हैं। एंड फाइनली इनमें स्टोरेज और स्टेबिलिटी के भी कंसर्न्स हैं। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ये ड्रग डिलीवरी में यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया ये ट्यूमर टारगेटिंग का पोटेंशियल रखते हैं। इस वजह से आप इन एक्सोसोम्स में एंटी कैंसर ड्रग्स इंक्लूड कर सकते हो। ये जीन थेरेपी में भी यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी स्टेबल रहते हैं और सिंस ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की पोटेंशियल रखते हैं, इन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी यूज़ किया जा सकता है।